Hello and welcome back. In this chapter, we will go deeper into Docker Hub. We have already discussed container registries, and Docker Hub is the largest and most popular container registry available today. So, it's very important that we understand how to use Docker Hub efficiently. So, this is the Docker homepage, and इसको एक्सेस करने के लिए आप टाइप करेंगे hub.docker.com। यहाँ पर सबसे मेन काम जो होता है वो इमेजेस सर्च करना होता है। जैसे अगर हम nginx इमेजेस को सर्च करेंगे तो हमें मिलेंगे यहाँ पर काफ़ी सारी डिफरेंट इमेजेस और विद डिफरेंट टेक्स्ट। सबसे ईजिएस्ट वे होता है इस फिल्टर को यूज़ करना टू गेट द करेक्ट इमेज। तो अगर हम देखें डॉकर ऑफिशियल इमेज वेरीफाइड पब्लिशर एंड स्पॉन्सर्स, सो मल्टीपल टाइप्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। सबसे ट्रस्टी जो होते हैं वो ये ट्रस्टेड इमेजेस होती हैं। इनमें अगर आप देखोगे तो ये एनजीएनएक्स है। बाकी कुछ और फिल्टर्स भी हैं, जैसे प्रोडक्ट वाइज आप यूज़ कर सकते हैं, कैटेगरीज वाइज यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्किटेक्चर एज वेल। सो काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं, इनको फिल्टर्स को यूज़ करके आप अपनी डिजायर्ड इमेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी चलते हैं हम एनजीएनएक्स इमेज पर। तो इस एनजीएनएक्स इमेज पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओवरव्यू में आपको काफ़ी सारे टैग्स एंड लिंक्स मिलेंगे, एंड इसमें डिटेल में आपको एनजीएनएक्स कंटेनर की इमेज की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। इसको आप चाहे तो आप रीड कर सकते हैं, एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पे रन करने के लिए कमांड्स भी मिलेगी, एंड ये यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टैग्स भी मिलेंगे। डिटेल में आने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर एक टैब भी है जिसको टैग्स के थ्रू मेंशन किया गया है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टैग, बिकॉज़ यहाँ पर क्या होता है कि लेट्स से आज आप कोई भी इमेज पुल कर रहे हैं, 2 दिन बाद अगर आप आते हैं या 2 महीने बाद अगर आप आते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ और लेटेस्ट इमेजेस आ गई होंगी। अगर आप कोई टैग यूज़ नहीं करेंगे, तो हमेशा आपको नई इमेज ही पुल होकर मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक फिक्स वर्ज़न की इमेज नहीं रहेगी, जो एक किसी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए ज़रूरी होती है। अगर आप देखें यहाँ पर ट्रिक्सी पर्ल है और यहाँ पर स्टेपल ट्रिक्सी पर्ल है, एंड देन फिर पर्ल है। कुछ में आप देखेंगे कि हैश ऑलमोस्ट सेम है, 983, 983, D77, D77, 65E, 65E। इसका मतलब ये है कि दोनों टैग स्पेसिफिक एक ही इमेज से बनाए गए हैं। इसका डिफरेंस आपको सीएलआई कमांड पर भी जाकर मिलेगा जब आप इन इमेजेस को पुल करेंगे। लेट्स से अगर आप फर्स्ट टाइम स्टेबल ट्रिक्सिपल को यूज़ कर रहे हैं तो इसको पुल करने में कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप स्टेबल पल को दोबारा डाउनलोड करेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। इसमें आप वल्नरेबिलिटीज़ चेक कर सकते हैं, और ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि हम हमेशा टैग यूज़ करते हैं। बट ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन टैग्स को हम लेटेस्ट टैग के थ्रू रिप्लेस भी करते रहते हैं, बिकॉज़ वल्नरेबिलिटी रिज़ॉल्व हो जाती है इन न्यू टैग्स एज़ कंपेयर टू द ओल्ड टैग्स। सो नाउ लेट्स क्रिएट ए अकाउंट इन डॉकर। सो यहाँ पर आप साइन अप पे आएँगे तो आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, मैं इस पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप होम पेज पर आएँगे और यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। इसके अलावा आपको बिलिंग्स एंड सेटिंग्स भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ पर एक्सेस टोकन पर आते हैं। पुराने टोकन को मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी हम एक नया जनरेट करेंगे। ये टोकन हमें सीएलआई कमांड पर लॉगिन करने का एक्सेस देगा। और यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफरेंट ऑप्शंस भी है, तो हम अपना स्कोप डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमें किसी स्पेसिफिक पर्सन को कुछ समय के लिए कुछ स्पेसिफिक रोल्स देने हैं तो हम यहाँ से दे सकते हैं। सीएलआई कमांड में लॉगिन करने के 2 ऑप्शन हैं। या तो हम इस टोकन के थ्रू लॉगिन करें, या फिर हम वहाँ पर वेब यूआरएल टाइप कर कर लॉगिन करें। वेब यूआरएल से हमें कंप्लीट एक्सेस देना पड़ेगा। यहाँ अगर टोकन यूज़ करते हैं तो हम लिमिटेड स्कोप के साथ एक्सेस दे सकते हैं। ये एक टोकन है जिसको मैं यूज़ करूँगा।
और इस कमांड को मैं यूज़ करूँगा लॉगिन के लिए। इस पहली कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर हम टाइप करेंगे सेम कमांड डॉकर लॉगिन हाइफन यू एंड देन यूज़र नेम। इसको लॉगिन करने के बाद ये पासवर्ड माँगेगा। पासवर्ड के लिए आप इसको कॉपी करेंगे। पासवर्ड सिक्योर करने के लिए वो आपको दिखाएगा नहीं, बट ये लॉगिन हो चुका है। आप इस टोकन को यूज़ ना करें। ये वीडियो रिकॉर्डिंग के समय तक ही अवेलेबल रहेगा। इसके बाद इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई इमेजेस नहीं है। हम एक इमेज पुल करते हैं। ये इस बार हमने ट्रिक्सी पर्ल की है। हम डॉकर अप पर आते हैं। हम पहले स्टेबल ट्रिक्सी पर्ल भी पुल कर लेते हैं। इसके लिए हम डॉकर पुल nginx कॉलन टैग का नाम। आप देखेंगे कि इस ये भी कुछ समय लगा रही है, क्योंकि ये पुरानी ट्रिक्सी पर्ल से डिफरेंट है। अभी हमारे पास ट्रिक्सी पर्ल और स्टेबल ट्रिक्सी पर्ल 2 डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं। अभी हम तीसरी इमेज डाउनलोड करते हैं। अगर हम इस बार स्टेबल पर्ल डाउनलोड करें, तो आप देखेंगे कि ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। आप देखेंगे कि ये इमीडिएटली फुल हो चुकी है। पहले वाली में आप लोग्स देख सकते हैं, दोनों में काफ़ी टाइम लगा था एज़ कंपेयर टू द करंट वन। अभी हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम पर कितनी इमेजेस हैं। 3 इमेजेस हैं। अगर हमें इनको डिलीट करना है तो हमें वन बाय वन करना होगा, या फिर हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि हम इनको एक साथ भी कर सकते हैं। उसके लिए हम टाइप करेंगे डॉकर RMI एंड देन डॉलर डॉकर इमेजेस हाइफन क्यू। आप देखेंगे कि यहाँ पर मल्टीपल रेफ़रेंस हैं, मल्टीपल रिपॉज़िटरी के, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे हाइफ़न है। ये है तीनों इमेजेस को रिमूव कर देगा। अब आप देखेंगे कि डिस्क में कोई भी इमेज नहीं है। हम यहाँ से अभी लॉग आउट कर देते हैं। अगर हमें यूआरएल के थ्रू या डॉकर डेस्कटॉप के थ्रू लॉगिन करना है विद द डिफ़ॉल्ट एक्सेस परमिशन, तो हम यहाँ पर डॉकर लॉगिन यूज़ कर सकते हैं। एंड ये वेब पेज पर आपको एक्सेस के लिए पूछे। यहाँ पर आपको ये डालना है यूआरएल एंड देन कंफर्मेशन डिवाइस कोड ये डालना है। इसके बाद भी आप यूज़ कर सकते। और तीसरा तरीका है, अगर आपने पहले से ही डॉकर डेस्कटॉप में लॉगिन है, तो ये है आपसे लॉगिन के लिए नहीं माँगेगा, ये तो डिफ़ॉल्ट आपको लॉगिन कर दे। अभी हमने यूआरएल टाइप कर लिया है एंड ये कंफर्मेशन कोड यहाँ पर टाइप कर दिया है। हम पहले से ही यहाँ पर लॉगिन है। माफ़ कीजिएगा, मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। ये कॉपी करते हैं और यहाँ पर डिवाइस कोड डाल देते हैं।
login succeed. So now we are able to log in to the Docker Hub. सो इस चैप्टर में हमने सीखा कि हम ब्राउज़ कैसे कर सकते हैं, पुल और टैग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डॉकर हब से लॉगिन करके भी देखा। सो लेट्स टेक a short break and we will continue in the next chapter. Thank you.